चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम और बिहार समेत एनडीए शासित 12 राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट कटा दिया। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, असम, गोवा, त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए वैट कम किया है। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए वैट की कटौती की है। तो वहीं बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वैट कम किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी लोगों को वैट में राहत दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी विपक्षी दलों की सत्ता वाले राज्यों में वैट पर राहत नहीं दिए जाने पर अपनी सफाई दी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं। पवन खेड़ा जी, बीजेपी अब आप पर सवाल उठा रही है कि जब उन्होंने केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया, राज्यों ने उनके वैट कम कर दिया, तो आप जनता को राहत क्यों नहीं दे रहे? हम दो चीज़ें बात करना चाहते हैं इसमें। क्या केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का सही समय पर उनका जो ड्यू है वो दे रही है? नहीं दे रही। हर राज्य बार बार हाथ फैलाए खड़ा होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सामने। आप समय पर राज्यों को जीएसटी कर नहीं चुकाएंगे। आप एक्साइज ड्यूटी जो हमारे वक्त 9 रुपये 48 पैसे थी पेट्रोल पे और 3 रुपये 56 पैसे थी डीजल पे, आप उसको सीधा 32 रुपये पेट्रोल पे ले गए और 31 रुपये 80 पैसे डीजल पे ले जाएं। उसके बाद 5-7 रुपये कम करके और फिर राज्यों पर वजन डालें, भार डालें, वो संभव नहीं होता। पहले आप जीएसटी चुकाइए, जनता के सामने खड़े होकर बताइए कि आपने कैसे संविधान की शपथ ली थी। जीएसटी का चुकाना तो संविधान की शपथ है, ये तो पार्लियामेंट में एनेक्ट हुआ है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और ये छोटी राजनीति खेल रहे हो, ये गलत है। ये बहाना नहीं आपको लगता है साउंड करेगा? आपको एक पॉलिटिकल पार्टी है, जनता में संदेश किया जाता है, आप भी जानते हैं। एक तरह से नहीं लग रहा बहानेबाजी कर रही कांग्रेस? मुझे एक बात बताइए, 32 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करना, ये क्या संदेश जा रहा है? बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया। हमारे साथ है बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज जी, विपक्ष हमेशा महंगाई का ठीकरा आपकी सरकार के सिर फोड़ रहा है। उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जो पेट्रोल डीजल में एक बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी, आपकी राज्य सरकारों ने भी राहत दी है, लेकिन जो महंगाई का ठीकरा आपके सिर फोड़ रहे हैं उनके राज्यों ने, अपोजिशन हो या कांग्रेस हो, उनके राज्यों ने एक भी पैसा कम नहीं किया अभी तक। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता दोहरी जबान में बात करते हैं। पहले पेट्रोल डीजल पर भाषण दे रहे थे। जब से नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया है, पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये कम हुए हैं, और हमारी जो बीजेपी रूलिंग स्टेट है उसने कम किया। जहां हमारे सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं, वो जो सरकार है बिहार सहित, उसने कम किया, लेकिन कांग्रेस खामोश क्यों है? कांग्रेस की सरकार अभी तक वहाँ की जनता से इतना वसूली क्यों कर रहे हैं पेट्रोल के नाम पर? इसका जवाब देश को चाहिए। कांग्रेस पार्टी बोलती कुछ और है, उंगली उठाती है बीजेपी की तरफ, और जब 4 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं उस पर खामोश हो जाती है। लेकिन शाहनवाज जी, उनका कहना है कि जीएसटी का पैसा काफ़ी बकाया है, केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, अगर वो पैसा दे दें तो उसके बाद सरकारें इस पर सोचेंगी। देखिए, आखिर बीजेपी रूलिंग स्टेट में और सहयोगी दल की जहां सरकार है, उन लोगों ने क्यों कम किया? ये बहाना मत ले कांग्रेस। जीएसटी का पैसा वक्त पे मिलता है। लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस और विपक्ष के नेता। उनको तुरंत जितना बीजेपी रूलिंग स्टेट में कम हुआ है उतना ही उनको कम करना चाहिए। विपक्षी राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट पर राहत नहीं दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान और दिल्ली समेत विपक्ष की सत्ता वाले कई राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वैट बहुत ज्यादा है। जैसे कि राजस्थान में वैट करीब 36% है, जबकि गुजरात में डीजल महज 20% वैट है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर विपक्ष की राज्यों की सरकार है, वहां पर वैट कम क्यों नहीं किया जा रहा है। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है, पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके अलावा जहां भी बीजेपी शासित या एनडीए
की सरकारें हैं राज्यों में, वहां पर भी सरकारों ने ऐलान कर दिया है और वैट घटा दिया है। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पर अभी तक कोई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट पर राहत नहीं दिए जाने पर राजस्थान सरकार की ओर से सफाई सामने आई है। गहलोत सरकार ने दावा किया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने से राजस्थान को वैट के तौर पर करीब 1800 रुपए कम मिलेंगे। गहलोत सरकार ने इसी साल जनवरी में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट घटाने की दलील देते हुए राज्य सरकार की कमाई में 2800 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया। भले ही राजस्थान सरकार ने वैट नहीं घटने के लिए नुकसान की दलील दी है, लेकिन वैट घटाने से होने वाले नुकसान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। 17 रुपया लीटर का फायदा हुआ है, लेकिन फटका कितना बड़ा लगा है पता है आपको? 4400 करोड़ का लगा है प्रदेश की सरकार को। अब भैया थोड़े बहुत ऐसी मदद कर दो कि 1000-2000 करोड़ बिजली में बचा ले हम। और इसलिए ऊर्जा की बचत का भी मैं आपसे आह्वान करता हूं। अब मैं रात भर लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करता रहा, मैया ये 4400 करोड़ दिए कहीं से भरपाई करवा दियो, मैं कैसे चलाऊंगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों में वैट नहीं घटाने के लिए क्या शर्त रखी, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि अगर जनहित में मोदी सरकार जो 22 लाख करोड़ रुपए का अभी तक टैक्स उन्होंने वसूला है, राज्यों को उनका हिस्सा समझकर दे दें, तो हम जितना कहेंगे उससे ज़्यादा टैक्स कम कर देंगे। वरना और एक सुझाव हम देते हैं कि मोदी सरकार 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगा दे। हम लोग भी 2014 की जो हमारी वैट की पॉलिसी थी वो लागू कर देंगे।